नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपका जो टॉपिक होगा भाग 17 होगा। इसके पहले आपके 16 भाग हो चुके हैं। अगर आपने उन भाग को नहीं देखा है, चैनल का सबसे पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप क्या सभी भाग को देखिए और देखने के बाद जो है आप उनको नोट करिए। और दावा करते हैं भावी एग्जाम जो होने वाले हैं, लेखपाल है, यूपीपी है, एसआई, कोई भी राज्य स्तरीय एग्जाम है, 100% आपको यूपी जीएस से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब आपको इन्हीं से मिलेंगे। और ज़्यादा वीडियो नहीं है, मुश्किल से आपके 15 से 20 वीडियो होंगे और सभी वीडियो 10 से 12-15 मिनट के अंदर के होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये, इसको हम बिल्कुल सिलेक्ट करके आपको दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूपी के जितने भी शहर हैं इनके उपनाम क्या हैं, इनके उपनाम क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका अमरूद नगरी। तो अमरूद नगरी किसे कहते हैं? प्रयागराज को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रयागराज को अमरूद की नगरी कहते हैं। और गीता प्रेस नगर किसे कहते हैं? गोरखपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोरखपुर को गीता प्रेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि गीता प्रेस जो एक प्रकाशन है और ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। और यहीं से कल्याण पत्रिका का जो प्रकाशन होता है, अगर ये पूछे कि कल्याण पत्रिका का प्रकाशन वर्तमान समय में कहाँ से होता है, तो गीता प्रेस से होता है। कहाँ से होता है? गीता प्रेस से होता है। लेकिन अगर ये पूछे आपसे कि कल्याण पत्रिका का जो प्रकाशन है आरंभ में कहाँ से होता था, आरंभ में कहाँ से होता था, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में मुंबई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कन्नौज, कन्नौज को कहते हैं महोदय नगर। कन्नौज को क्या कहते हैं? महोदय नगर। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। यहां आपसे बता दें, महोदय नगर, संगीत का शहर और सिराज ए हिंद, ये तीनों अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों जो पॉइंट होंगे आपके वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। महोदय नगर कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। अगर संगीत का शहर किसे कहेंगे? बनारस को कहेंगे। अगर जैसे हम पूछ रहे हैं सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को। तो महोदय नगर कन्नौज है और सिराज ए हिंद ये जौनपुर है। अगर हम पूछें कि संगीत का शहर किसे कहते हैं, ये बनारस को कहते हैं। किसे कहते हैं? बनारस। तो ये स्टार्टिंग में नहीं था, तो बनारस को संगीत का शहर यूनेस्को के द्वारा, आपको याद रखना है, 21 जून 2018 को 21 जून 2018 को यूनेस्को के द्वारा बनारस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया। कब? 2018 में। तारीख क्या है? 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सिराज ए हिंद का मतलब ये होता है कि मध्यकाल में उत्तर भारत में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र कौन था? ये जौनपुर था। इसलिए जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराज ए हिंद। और ये भी जो क्वेश्चन है कई बार पेपर में, वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि पीसीएस एग्जाम है, एलटी एग्जाम है, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम है, ये सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। और अध्यापक सुपरटेट में ये भी आया है कि सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए जौनपुर को सिराज ए हिंद कहते हैं। आगे देखिए। उद्योग नगरी गाजियाबाद, चर्म नगर कानपुर। तो उद्योग गाजियाबाद, उद्योग कहाँ होता है? गाजियाबाद में होता है। और चर्म से हो जाएगा चमड़ा। तो चमड़ा जो कहाँ होता है? ये कानपुर में होता है, ये सबको पता है। तो चर्म नगर क्या हो गया? कानपुर। पंडों की नगरी ये आपका हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा। तो पंडों की नगरी मथुरा हो जाएगा। घाटों का नगर ये आपका हो जाएगा बनारस हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। क्रांतिनगर ये मेरठ। अब क्रांतिनगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को जो क्रांति आरंभ हुई थी, सैनिकों के द्वारा आरंभ हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। सभी लोगों ने दिल्ली के राजा बहादुर शाह जफर के पास गए थे और इस क्रांति का जो आरंभ हुआ है 10 मई 1857 को इसका आरंभ हुआ है। इसलिए मेरठ को क्या कहते हैं? क्रांति का नगर कहते हैं या फिर क्रांति नगर कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कब से आरंभ हुई है और कहां से आरंभ हुई है। आपको ये ध्यान देना है कि 10 मई 1857 और कहां से? मेरठ से। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लें कि 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिकों की जो संख्या थी और ये अंग्रेजों के समय किस रेजिमेंट में थी, वो क्षेत्र कौन सा था? ना मेरठ है,
ना बैरकपुर है, वो क्षेत्र है आपका अवध। तो अवध क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है, सैनिकों की संख्या ज्यादा रही है। और ये क्वेश्चन क्या है, सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय में सैनिकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे रही है, तो आपका आंसर होगा अवध में। कहाँ पे है, अवध में। इत्रनगर कन्नौज को कहते हैं, ताला नगरी अलीगढ़, सुरमा नगरी बरेली, बर्तनों का नगर मुरादाबाद। तो ताला नगरी ये अलीगढ़, इत्र नगर, इत्र जो सेंट होता है ये कन्नौज है, और सुरमा नगरी बरेली, और बर्तनों का नगर मुरादाबाद। क्या होगा, मुरादाबाद। आगे देखें, मुक्ति नगरी बनारस, मुक्ति नगरी क्या होगी, बनारस या वाराणसी। चाकू नगरी रामपुर, नवाबों का शहर सबको पता है, यूपी की राजधानी है। नाथनगर गोरखपुर। छोटा दिल्ली या दिल्ली का बच्चा, ये कहते हैं गाजियाबाद को। किसे कहते हैं, गाजियाबाद को छोटा दिल्ली या दिल्ली का बच्चा कहते हैं। उद्योग नगरी कानपुर को कहते हैं। ताज नगरी, ये भी सबको पता है कि ताजमहल कहाँ पे है, ये आपका है, कहाँ पे है, ये आपका आगरा में है। किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया। क्वेश्चन ये आता है कि मयूर सिंहासन जिसपे कोहिनूर हीरा लगा था, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो ये शाहजहां का एक वास्तुकार होता है, बेग बादल खान ने करवाया है। एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहेंगे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन होता है, मोहम्मद शाह। कौन होता है, मोहम्मद शाह होता है, जो मयूर सिंहासन पे क्या बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह होता है। आगे देखिए, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, तीर्थनगर अयोध्या, काशी की बहन गाजीपुर। काशी की बहन किसे कहते हैं, गाजीपुर कहते हैं। गाजीपुर से अगर हम दो क्वेश्चन और पूछेंगे कि एकमात्र अंग्रेज गवर्नर जनरल जिसकी कब्र कहाँ पे है, गाजीपुर में है, और उस गवर्नर का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रथा को भारत में क्या है, सर्वप्रथम लागू किया। क्वेश्चन आएगा, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर पूछे स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन होंगे लॉर्ड रिपन होंगे। क्या होंगे, लॉर्ड रिपन। लेकिन स्थायी बंदोबस्त कौन होंगे, तो ये होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। कौन होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनकी कब्र कहाँ है, गाजीपुर में। और यूपी में एकमात्र या फिर पहली जो अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे है, गाजीपुर में है। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में। और पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। विश्वनाथ नगरी ये बनारस को कहते हैं। क्यों, यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विश्वनाथ नगरी। कहाँ, वाराणसी पे। मंदिरों का नगर वाराणसी, बागों का नगर लखनऊ, और छोटी फिल्म सिटी नोएडा। और नोएडा जो है किस जिले में आता है, ये आता है गौतम बुद्ध नगर। किसमें आता है, गौतम बुद्ध नगर। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक खत्म होता है। तो इसमें थोड़ा हम अलग से और बताना चाहेंगे, यहाँ दो तीन नाम हम लिखेंगे। जैसे हम पहले लिखते हैं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से इनके तीन क्वेश्चन बनेंगे कि ये होंगी आपकी यूपी की प्रथम राज्यपाल। यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन है, ये सरोजनी नायडू है। और अगर हम पूछे यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल, तो भी क्या होगा, ये सरोजनी नायडू होंगी। तो यूपी की प्रथम राज्यपाल ये सरोजनी नायडू हैं, और यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, ये सरोजनी नायडू है। तीसरा क्या बनेगा, भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन होंगी, सरोजनी नायडू। कौन होंगी, सरोजनी नायडू। तो तीन क्वेश्चन इसमें क्या है, घुमा घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन आएगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजनी नायडू। कहाँ की है, यूपी की है। तो यूपी में बनी है और पहली महिला भी है। इनका एक उपनाम भी है, इन्हें कहते हैं भारत कोकिला। क्या कहते हैं, भारत कोकिला। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बहुत पूछा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका सरोजनी नायडू को। चार क्वेश्चन आपके बन गए सरोजनी नायडू से। आगे देखेंगे, अगर हम आगे बात करेंगे सुचेता कृपलानी से, सुचेता कृपलानी,
इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा तो इनको हम थोड़ा बाद में बताएंगे। एक हम नाम और लिखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। तो ये पंडित लगा लेना, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के प्रथम सीएम है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। तो यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन होते हैं, गोविंद वल्लभ पंत है। और ये यूपी के, इन्हीं के नाम पे जो रिहंद बांध पे जो बांध बना है उस जलाशय को क्या कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहते हैं कहाँ पे, रिहंद नदी पे। और ये यूपी के क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा, ये यूपी की प्रथम महिला सीएम है। तो यूपी की जो प्रथम महिला सीएम कौन है, ये सुचेता कृपलानी। यूपी की प्रथम महिला सीएम कौन है, सुचेता कृपलानी है। ये यूपी की प्रथम महिला होने के साथ साथ भारत में किसी भी राज्य की ये क्या है, प्रथम महिला सीएम है। कौन, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन आएगा कि भारत में किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन है, सुचेता कृपलानी। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। तो तीन नाम आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और गोविंद वल्लभ पंत। और इनसे जो क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम थोड़ा यहाँ यूपी से बाहर से पूछ लें तो और नाम बताते हैं आपको, श्री माओ भंडार नायके। तो श्री माओ जो भंडार नायके हैं ये विश्व में पहली महिला पीएम है। ये विश्व की प्रथम महिला क्या है, पीएम है। क्वेश्चन ये आएगा कि विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपका आंसर होगा श्री माओ भंडार नायके। किस देश की, श्रीलंका की। किस देश की है, श्रीलंका की। क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, श्री माओ भंडार नायके। किस देश की है, ये श्रीलंका की है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है तो ये आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन है, ये बहन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन है कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से शामिल होने वाली प्रथम महिला है। कौन है, प्रथम महिला है। एक नाम और देंगे, नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त कौन है, तो नरगिस दत्त ऐसी महिला है राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है, नरगिस दत्त। कौन है, नरगिस दत्त। ये संजय दत्त की माँ है। कौन है, संजय दत्त की माँ है कौन, नरगिस दत्त। और ये राज्यसभा में नामांकित होने वाली भारत की तरफ से पहली क्या है, ये महिला अभिनेत्री है। कौन है, अभिनेत्री है। एक नाम और दे रहे हैं, भानु अथैया। तो भानु अथैया जो है ये ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री। ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है, भानु अथैया। कौन है, भानु अथैया। तो भानु अथैया जो है ये ऑस्कर पाने वाली प्रथम अभिनेत्री है। नेक्स्ट, मदर इंडिया क्या है, ऑस्कर में नामांकित होने वाली भारत की प्रथम फिल्म कौन सी है, मदर इंडिया। कौन सी है, मदर इंडिया। आपको याद रखना है, भारत की तरफ से नामांकित होने वाली ऑस्कर में कौन सी मूवी है, मदर इंडिया है। तो इस प्रकार से आपका यूपीजीएस समाप्त होता है। तो इसमें जगह खाली थी, इसमें हमने बता दिया आपको। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में बताया है, ये सभी एग्जाम, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस एग्जाम हो, ये सभी एग्जामों में आपको मिलेंगे। तो आपसे कहते हैं, आप वीडियो को एक बार दो बार देखने के बाद अगर आप नोट्स बनाते हैं, दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो जाते जाते एक सवाल आपसे पूछेंगे कि 2021 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, तो इस ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसको दिया गया, कौन सी फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका 17वां भाग कंप्लीट हो रहा है।
कल हम एक और लेके आएंगे, वो होगा आपका 18वां भाग होगा यूपी की जनगणना। तो इसके बाद से आपका जो यूपी जो समाप्त हो जाएगा, हम नया टॉपिक लेके शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक क्या है लोगों के पास भेजें, ताकि लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि हमको थोड़ा और ऊर्जा मिलेगी, हम और अच्छी मेहनत से और अच्छी ऊर्जा के साथ क्या है मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।